ঠিক আছে। ভিডিওর জন্য এরকম দরকার। হ্যাঁ, আবার এইভাবে ধরছো, সবসময় এইভাবে ধরতে হবে। কিছুটা এইভাবে করে পরে আবার এইভাবে ধরবে, তখন পা উপর দিকে আর মাথা নিচে দিয়ে দেবে। ঠিক আছে। না এইভাবে শর্ট ভিডিও আমি এতে এইভাবে লং পাস ভিডিও করি নাই। ওইভাবে না নিলে লোকে দেখে না, লাইক করে না, লাইক দেয় না। আর আমাকে বলবি, বারবার ফোন করবে, কই আজকে ভিডিও, কই আজকে ভিডিও কোথায়, এটা বলবে। অত দূরের থেকে আবার সাউন্ড যাবে না, যাবে। হ্যাঁ, যাবে। ওই দরজাটা আমার সে বন্ধ করে দাও। সাউন্ড সাউন্ড কাজ করার দরকার। অতএব সাধুদের তিনটে গ্রেডেশন, একটা হচ্ছে গৃহস্থী, গৃহস্থী সাধু, আর একটা হচ্ছে বানপ্রস্থী বলা হয়, বানপ্রস্থী, আর একটা সন্ন্যাস। চারটে আমাদের স্তর: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এই চারটে স্তর ভগবান তৈরি করেছেন। चातुर्वर्ण्यं माया सृष्टम गुणकर्म विभाग। माता जी को तकलीफ हो रही है ना। 4 लेवल हम लोग को लिए भगवान ने बना दिया है: ब्रह्मचर्य, गार्हस्थी, घर गृहस्थी में रहने वाला, और वानप्रस्थी, आधा घर गृहस्थी में, आधा आश्रम में, मठ मंदिरों में रहते। और पांचवा में, चौथे में बोलता है सन्यासी वाला। सन्यासी लोग को घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं रहता, इसीलिए इस साधु लोग का कम से कम 3 ग्रेडेशन तो होता है। शुरू में तो ब्रह्मचारी, वो तो गुरुकुल में रहते हैं, गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। वो साधु भी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है, वो तो गुरुकुल में है अभी ब्रह्मचारी। उस ब्रह्मचारियों को एकदम मृत्यु तक जो रक्षा करके रखता है, अंत में वो सन्यासी होता है। मगर 20-25 साल के बाद वो अगर शादीशुदा कर लिया घर में, तो वो गृहस्थी हो गया। गृहस्थी के बाद तो 40-50 तक आनंद फुर्ती कर लिया, उसके बाद घर अच्छे नहीं लगता है, बेटा बच्चा का तकलीफ और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, उस समय क्या करते हैं? कभी घर में, कभी मंदिर पे, कभी घर में, कभी आश्रम पे, कभी सत्संग में, कभी बत्ती में लाइट, बत्ती में, कभी अंधेरा में, कभी बत्ती में, कभी अंधेरा में, ऐसी जिंदगी होता है। और अंत में एकदम अंत में सन्यास। तो इसलिए साधु का 3 ग्रेडेशन कम से कम होता है। उसके बाद बाजार में तो सब संत देख रहे हो, जैसे कुंभ मेला में आ रहे हजारों लाखों, तो सबको एक अलग अलग मार्ग वाली है। कोई शंकराचार्य वाला है, कोई शिव भक्त वाला है, कोई उधर जोगी वाला है, कोई और दूसरा सभी सब होते हैं। इसीलिए उन लोगों का महामंत्र से, नित्यानंद प्रभु से, महाप्रभु से, और क्या कलियुग का महामंत्र जो हरिनाम है, इस सब से कोई मतलब नहीं रहते। वो लोग खाली अपना अपना धुन में रहते। कोई नागा बाबा बनता है, कोई बड़ा बड़ा जटाजुटी वाला संत बनता है, और कोई और दूसरा सब आराधना तपस्या सब करते रहते। मगर शास्त्र में बोलता है सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग है। सुनने माता जी, 4 युग है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में जग हवन, ये सब हुआ करता था भगवान को पाने के लिए। द्वापर में अर्चन, पूजा अर्चन ऐसे होता है, सब करते। और कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नाम जप में कलियुग का हमारा कर्तव्य है। हम जब मलेशिया में थे, मलेशिया में वो लोग तो क्या बोलते हैं, तिरुपति बालाजी वाला उन लोग का शाखा है, लक्ष्मी नारायण का पूजा करने वाला। हम लोग वो हरिनाम कीर्तन करते हैं, वो लोग खुशी नहीं है। अब लक्ष्मी जी का नाम क्यों नहीं करते हो, अब नारायण जी का नाम क्यों नहीं जपते हो? तब हमको इस सवाल का जवाब देना पड़ा। क्या जवाब? आप लोगों का एक फैमिली डॉक्टर है,
समझ लो आप लोग का फैमिली डॉक्टर है, मोहल्ले में रहते हैं, एकदम बाप का दादा का समय से आपका फैमिली डॉक्टर है। जब भी कोई किसी को कुछ होता है दौड़ के उस डॉक्टर के पास जाते हैं। तो समझ लो आपका जब पाँव का दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, पाँव का दवाई दे दिया। कोई पेट का दर्द हुआ, उस डॉक्टर के पास गया तो पेट का दवाई दिया। सीने का दर्द हुआ तो सीने वाला दवाई दे दिया, ठीक हो गया। फिर कभी आपका दिमाग सिर दर्द हो रहा है, उस समय सिर दर्द का दवाई दिया। मगर आपका फैमिली डॉक्टर है, जब पांव दर्द हुआ था पांव का दवाई मिला, पेट दर्द हुआ तो पेट का दर्द मिला, सीने का दर्द हुआ तो सीने का दवाई मिला। अब सिर का दर्द हो रहा है, वो पांव दर्द वाले दवाई कि पेट दर्द वाला दवाई लेने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा? बोलो, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पांव का दर्द है वो कुछ अलग कॉम्बिनेशन, अलग चीज से बना हुआ है वो दवाई, क्योंकि पांव का जो मशीन है अंदर में जो फंक्शन है, सिर का फंक्शन एक नहीं है। पेट का जो पेट जैसे जैसे बना है उसका जो फंक्शन है वो का सीने का सिर का एक नहीं है। एक ही डॉक्टर के पास हम हर वक्त जाते हैं, दवाई दे देते हैं। मगर अभी तो हमारे सिर का दर्द है तो घर पे दवाई रखा हुआ है, वही डॉक्टर तो दिया है ना। और पाँव का हो, पेट में हो, कुछ बोलो ले लो, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो सत्ययुग में भगवान ने ध्यान की व्यवस्था कर दिया, त्रेता युग में यज्ञ की व्यवस्था किया, द्वापर में अर्चन पूजा अर्चन की बात विचार दे दिया। मगर अभी तो कलयुग है, कलयुग के लिए भगवान बहुत शक्ति वाला और बहुत बढ़िया वाला, इतना बढ़िया, इतना फर्स्ट क्लास सामान और कभी नहीं दिया था। इतना सुंदर, इतना अच्छा और कभी नहीं, क्योंकि सतयुग में इंसान 1,00,000 वर्ष तक जीता था, त्रेता युग में 10,000 साल तक जिया करते थे, द्वापर में 1,000 साल तक जीते, और कलयुग में केवल 100 साल। इंसान की उम्र सिर्फ 100 साल। तो ध्यान कब करेंगे, यज्ञ कब करेंगे और कैसे करेंगे? और कलयुग में हमेशा कलह मतलब विवाद, झगड़ा, लड़ाई देख रहे हो, देखते रहते हो टीवी में, और हिंसा, एक दूसरे से बहुत नफरत करते रहता है। उसके बाद बीमारियों से भरपूर है, पेट से बच्चा पैदा होता है बीमार लेकर के पैदा होता है, और बीमार लेकर के मरता है, मर भी जाता है बीमार लेकर। इतना बीमारी है और आलस्य है, भोगी है, बहुत आलसी है और गंदा आदत है। बुरा काम करने में बहुत मजा आता है, अच्छा काम में कोई मजा नहीं मिलता है इन लोगों को। महाराज फोन আসতেছে বারবার একটা कर दो, फोन আসছে, रेड को कर दो बस। तो इस कलयुग में बुरा काम करने में बहुत आदमी लोग को मजा लगता है। इसलिए कली जब प्रवेश कर रहा था, परीक्षित महाराज ने बोल दिया 4 जगह में तुम्हारा स्थान मिलेगा। कली का तो हत्या कर रहा था उस समय, कहानी बड़ा है, हमने शॉर्ट करके बोल रहा हूं। कली तुरंत रोक लिया, रुकिए रुकिए रुकिए, आप तो दयालु है, आप तो धर्मराज युधिष्ठिर का खानदान की है, अब तो आपका पूर्वज तो युधिष्ठिर महाराज है, धर्मराज है, और उनका पोता होकर के आप कैसे इतना गंदा काम कर सकते हैं? और हमारा भगवान तो हमें पैदा किया, हमारा भी तो जीने का रहने का हक है। तो तुम्हारे पास क्या क्या गुण है, क्या क्या तुम्हारा क्वालिटी है, जो भी है सब गंदा है। तो एक ही चीज अच्छा है, हमारे युग में, हमारे समय में जो लोग हरिनाम करेंगे
उसका किस्मत अच्छी होगा, उसकी भाग सबसे अच्छी होगी। हर जगह में आजकल अलर्ट किया हुआ है, स्विच ऑफ करके अंदर आओ, या तो क्या बोलता है पेनल्टी लग जाता है, कोर्ट में, बैंक में, हर जगह में। इसलिए थोड़ा सा उनको कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल हाथ में है। इमरजेंसी स्विच ऑफ कर दो। अब फोन के ऊपर जिनका ज्यादा मन है, हमारा कथा उनका कोई काम पे नहीं आए, समझे ना? हमारा बात उनका कोई काम पे नहीं है। बेकार बकते बकते हमारा गले खराब होता है। तो इसलिए कलिजुग का जो भगवान व्यवस्था किया, ये बहुत किस्मत वाले, क्योंकि कलिजुग में केवल नाम कीर्तन करना, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगता। सत्ययुग में ध्यान करना बहुत कठिन है, हजार हजार साल ध्यान करते थे, क्योंकि लाख वर्ष तो उम्र था, 10,000 साल, 20,000, पेड़ पौधे जमते 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 शरीर का पता भी नहीं चलता था, ऐसा हो जाता था। वो होता है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, उन पकड़ लेता था, मिट्टी बन जाता था शरीर। वाल्मीकि रचनाकार जिसका नाम वाल्मीकि हुआ, वाल्मीकि क्यों? वाल्मीकि मतलब जो बोलता है सफेद वाला रुई बोलता है ना, तुम लोग सफेद वाला क्या बोलते हो उसको? हमारे तो वही पोका बोलता है बंगाली में, आप क्या बोलते हो? दिमाग। अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट एंड। वो शरीर को खा गया, खाते 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 एकदम पूरा एकदम एक कीला जैसा बन गया है। उसका अंदर से आवाज निकल रहा है, राम 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 कर। ओए राधास, तो इस तरह का जिंदगी था, मगर कोई मरता नहीं था, क्योंकि उस समय हमारा जिंदगी लाइफ कहाँ रहता था? हड्डी के अंदर मर्जा रहा करता था। मर्जा, हड्डी के अंदर एक रस होता है ना, क्या बोलते हैं? मेल बोन, बोन बोन मैरोन कहता है, बोन मैरोन। बोन तो भाई हाड़, हाड़ेर भीतर मर्जा था, সেই মর্যাগত প্রাণ। सतयुग में मर्जागत प्राण, हड्डी के अंदर जो काला काला से रस होता है, उसमें रहा करता था जान। हड्डी खत्म हो जाएगा और वो नहीं खत्म होगा, वो अंत में खत्म होगा। तो इसलिए उस समय जान ही रहा करता। धीरे धीरे त्रेता युग आया और हल्की हो गई, वो जान हड्डी में रहने लगा। जब तक शरीर पर हड्डी रहेगा वो आदमी जिंदा रहेगा। फिर धीरे 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 द्वापर युग आया और हल्की हो गया। कैसे? जब तक शरीर में खून रहेगा, मांस रहेगा, इसको बोलता है रुधिरगत प्राण। रुधिर मतलब खून और मांस। जब तक शरीर में रहेगा तब तक उसका जान रहेगा। तो मर्जागत प्राण मतलब हड्डी के अंदर रस रहने वाला, अस्थिगत प्राण जब तक हड्डी रहेगा तब तक, और द्वापर युग में जब तक मांस रहेगा, खून रहेगा, तब तक वो जिंदा रहेगा। इसलिए 1 महीना तो व्रत करने का कानून था, नियम था। 1 महीना तक बिना खाए हुए रह सकते। सतयुग में बिना खाए हुए 1000 साल रह सकते। आगे कलियुग में अन्नगत प्राण, जब अन्न सप्लाई देते रहोगे तब तक रहेगा। अन्न का सप्लाई बंद हो गया तो तुम्हारे साथ ये दिया जाए, जब तक तेल डालते रहोगे तब तक वो दिया जिंदा रहेगा।
और जब तेल डालना बंद हो गया तो दिया भी खत्म। यही कलिजुग का इंसान ऐसा ही है। इसीलिए भगवान ने, और एक तो जिंदगी 100 साल, ऊपर से हिंसा, बीमारी, कमजोरी और लोभ लालसा, हर एक तरह का गंदी आदत है। ऊपर से कलह प्राय, झगड़ा झाटी, लड़ाई करने में बहुत आनंद मिलता है इसका। देखा नहीं, सुन रहे हो हमेशा एक दूसरे से हमेशा लड़ाई, आपस में बैठ के बात नहीं हो सकता है, मगर हिंसा, अपने ताकत दिखाना, तो तेरे से हम ज्यादा अच्छा ताकत वाले हैं, ये सब उसका दिमाग में। अंत में क्या होता है? लड़ाई होता है। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, ये सब बोलते रहते हैं। हक क्या है? हक अगर ठीक से विचार करोगे तो कुछ अलग होगा। तो किसी भी तरह से कलियुग का हालत बहुत बुरा है, बहुत कमजोरी है। इसलिए भगवान ने एकदम सस्ता, चीप एंड बेस्ट, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया वो चीज जो हो सकता है वही लेके आए, वह हरि नाम महामंत्र। ठीक 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 ठीक। मगर इस हरि नाम महामंत्र इसी कलियुग का हर वक्त तक एक कलियुग आते रहता है। सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, इस तरह से आते रहता है। ये कलियुग खत्म हो जाएगा, फिर सत्ययुग आएगा, सत्ययुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर कली आएगा। मगर आज ये जो कलियुग है, ऐसा कलियुग कभी नहीं आएगा। ये बहुत भाग से मिला है, क्योंकि भगवान पहले से बोल रखा है, अष्टाविंश शताब्दी का द्वापर का अंत में जो कलियुग आएगा, उसी कलियुग में हम प्रेमावतार लूंगा। 28तम, अष्टाविंश मतलब 28तम। सत्य त्रेता द्वापर कली 1 हो गया, सत्य त्रेता द्वापर कली 2 हो गया, सत्य त्रेता द्वापर कली 3 हो गया। इसी तरह से एक चतुर्युग, 28तम चतुर्युग, पहले 27तम चतुर्युग हो गया, अभी 28तम चतुर्युग। 28तम चतुर्युग में मैं अवतीर्ण होऊंगा प्रेम का अवतार लेकर। ये अवतार ऐसा अवतार पहले कभी भी नहीं हुआ। प्रेम बोलने से कल की अवतार ना, कल के अवतार प्रेम का है। कल के अवतार तो असुरों को विनाश करने के लिए, प्रेम अवतार तो जो अवतार लेगा तो कल की अवतार से होएगा करके बोलता है। कहाँ बोला ये? जिसमें सच लिखा है कल की अवतार रहेगा, संबल का मंदिर में कल की अवतार होएगा बोलता है। आप तो बात मेरा सुन भी नहीं रहे हो। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मेरा बात तो कोई नहीं सुन रहे हो। आपने जो सुन रखा है पहले से वही लेकर के बैठे हो। तो फिर हम किस लिए बैठा है? ठीक है, बताएंगे ना। और कली का अंत में, कली जब समाप्त होने वाला, कली का अंत में सब मुसलमान हो जाएगा। क्यों? गौर कर लिया आएगा। अच्छा बाबा जी, मैं बोल रहा हूँ তাহলে কি ওই कली का अंत में सब मुसलमान आ जाएगा। सब मुस्लिम হয়ে যাবে? हाँ, चालू रखो इसको। मुसलमान होगा। क्यों होगा? अभी से ही तो मुसलमान है। 90% लोग तो अभी से मुसलमान है। देखो सामने सब बैठा हुआ है। कोई 20-25%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, सब मुसलमान हो चुका ऑलरेडी। थोड़ा और बाकी है होने में। ये तो आप लोग का तकलीफ वाला बात बोल दिया मैंने। हमारे शास्त्र की बात है, हमारा आपकी बात आप नहीं। लोगों को पता है, क्यों बोला? बोलिए, क्या पता है आपको? बोलिए। मतलब आधे से ज्यादा मुस्लिम आ गया, बस ये करके पता है। अरे हमारे सामने बैठा हुआ है, इसी में बोल रहा हूँ। इसमें कहाँ से आया मुसलमान है? आप भी तो एक है। हम मुसलमान नहीं है। कैसे नहीं है? ओरिजिनल हिंदू है, एक नया। आप तो 50% मुसलमान हो चुका है। कैसा? कहाँ है आपका तिलक? कहाँ है आपका कंठी? वो किसका चीज का कंठी है? तुलसी माला है। हरि नाम का माला कहाँ है? वो है घर में। हरी माला नहीं है, हम शिव भक्त। तो अब क्या हुआ? शिव कहाँ तक जाता है?
शिव कौन है? शिव सुनो, मेरा महादेव सबसे बड़ा देव है, देवादिदेव महादेव सबसे बड़ा है। देखिए हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम नहीं, शास्त्र के बाहर नहीं हम बोलेंगे, अब सुन लीजिए क्या बोलते हैं। शास्त्र का बाहर हम बात नहीं करते हैं। हाँ। जो भगवत गीता ए तुम वो वाला लिखाओ तो ना वो जो 60 लाख चक्र जरा नहीं। नहीं गुरुदेव हम ये लोग बोल को रहे करते हैं हैं। वो ठीक ही बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ अरे जितना 60 है लाख चक्र दाओ जितना है কোথায় কি हम लोग সৃষ্টির मुसलमान ही চক্রান্তে हैं। গোল মত ছিল রোল করে लेकिन সেটা हम लोग का কোথায় गला में माला होना उनका मंत्र तो है कलिजुग का जो देख रहे हो, हर एक महीना में 2 दिन 81 व्रत आता है। ठीक 81 में महीने में 2 दिन व्रत रखना पड़ता है। व्रत में क्या नियम है? पंचशस्य नहीं लेना है। पंचशस्य क्या होता है? चावल हुआ और क्या हुआ? दाल वगैरह मिट्टी का जो होता है वो सब नहीं खाना खाते, सुनता हमको नहीं मालूम। अभी तो बोले आप सब जानते हैं। हम जानता करके नहीं सुनो, बोला, सुनो। हम महादेव का भक्त बोला हम। सुनो, धान हम्म, और धान से जितना कुछ होता है, हम्म, मूरी चीरा खोई इडली डोसा जो भी कुछ बनता है, उसके बाद क्या? गेहूं। और गेहूं के ग्रुप में जितना है भुट्टा मैलो बाजरा रागी मकई जो भी कुछ उसमें बनता है उसी ग्रुप का, तो धान है गेहूं है जब वगैरह जो भी है सब कुछ, और गोधूम जितना बारीक वाला चीज है, आटा मैदा सूजी सत्तू ये सब जितना कुछ है वो सब हुआ। और दाल जितना किस्म का दाल होता है, हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 100 किस्म का दाल मिलता है। और तेल जितना किस्म का तेल होता है, इसको पंचशस्य कहता है। 81 के रोज व्रत के रोज ये पंचशस्य जो लेता है, सारे दुनिया का पाप पंचशस्य के अंदर जाके बैठे रहते हैं। इस दिन जब पंचशस्य लेता है वो महापाप ग्रहण करता है। वो क्या होता है? सारे दुनिया का जितना पाप अंदर चला गया, और वो पाप गोमांस खाने का बराबर पाप होता है। ये शास्त्र की बात है। 81 के रोज जो अन्न ले लिया, समझ लो कि वो गोमांस खा लिया, और गोमांस जब खा लिया उसका फल क्या होता है? अंत में उसका जमन का घर में जाना पड़ता है। अब बोलो, आपका देश में आपका अगल बगल में कितना आदमी 81 का व्रत रखता है? बोलो। तब यह हमारी बात नहीं है, शास्त्र की बात कर रहे हैं। बात करना तो एकदम कानून चलना है तो कानून का किताब लेके बोलना पड़ेगा। मैथमेटिक्स अगर करोगे तो फॉर्मूला के किताब लेकर के मैथमेटिक्स हमको करना पड़ेगा ना। 81 का व्रत में जो अन्न लेता है वो गोमांस खाने का पाप लेता है। तो आपका हिंदू लोग के अंदर 90% आदमी अभी तक 81 व्रत नहीं रखता है। तो कहां तक पहुंच गया? कोई 50%, कोई 60%, कोई 70%, 80% मुसलमान हो चुका है। सुनिए ना गुरुजी, अंडमान निकोबार में अभी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अंडमान निकोबार में वो बोलने से नहीं होएगा। बाहर में ठीक है, वो सारा चीज मिलता है, खा सकता है। अंडमान निकोबार में बहुत मुश्किल है ये सब निभाना। ठीक है आपका अपना मुश्किल, हमारा बात नहीं है। हम कर रहा हूँ हरि बात कथा, सही है, अब बोला आप मेरा बात ही नहीं समझ रहे हो। रहता है ना। नहीं सुनिए जब महाराज बोल रहे हैं ना ये कथा तो उसका कथा सुन लीजिए। जब वो बोलेंगे तब तक क्या प्रश्न है तभी आप अपना बात बोलना है। खुदारिया से 1 घंटा है बात अब समझते हैं कुछ भी नहीं है। अंडमान निकोबार नहीं है। अंडमान निकोबार के अलग अलग शास्त्र होगा क्या? ठीक है बोलिए। अंडमान निकोबार के लिए क्या अलग किताब बनेगा? एक ही भगवान का बना हुआ सारा दुनिया। अमेरिका इंग्लैंड का आदमी लोग 81 व्रत रखता है, अंडमान के लोग क्यों नहीं रखता है? क्यों नहीं जानता है? अमेरिका इंग्लैंड रशिया चीन जापान और उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका ये सब का आदमी के लिए भी ये लोग 81 का व्रत रखता है। और अंडमान के लोग मतलब नहीं चलेगा, नहीं जानता है, ये कोई मतलब हुआ? शास्त्र सबके लिए है, कल उधर मेनलैंड के लिए नहीं, सबके लिए है।
नहीं जानते हो मतलब नहीं मानते हो, इसलिए नहीं लेते हो। और क्या करोगे? इस कलिजुग में हरिनाम करना पड़ेगा, एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा, ठाकुर जी का भोग लगाना पड़ेगा, ठाकुर जी का प्रसाद लेना पड़ेगा। दो तरह के संसार है, एक माया का संसार, एक भगवान का संसार। एक घर द्वार, ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं, किसी अपना भी नहीं, ये सब भगवान का है। हम भगवान का दास है, दासी है। यही विचार है, मानो या ना मानो, और शास्त्र में ही बात बोल रखा। अकेला ईश्वर कृष्ण असावृत, केवल अकेला कृष्ण है ईश्वर, सब नौकर है। शिव भी नौकर है, लक्ष्मी भी नकरानी है, उसके बाद काली, दुर्गा, क्या बोलता है, इंद्रदेव, 33 करोड़ देव देवियां, सब नौकर है। अब तक ये हो गया नहीं माफ कर दिया। सारे दुनिया का 33 करोड़ देव देवी हो और सारे दिन सबको ही भगवान के नौकर। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या कथा सुनेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सच्चा चीज जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उनसे कथा सुनने का कोई हक नहीं है। कथा का मतलब ही नहीं समझ में आता है। सच्चा चीज लेना ही पड़ेगा, नहीं लिया तो नहीं लो, हमारा क्या लेना। तो कलिजुग के लिए हमारा है, कलिजुग का सबसे अच्छा चीज है हरिनाम महामंत्र। ये भगवान ने दिया है हमें, ये महामंत्र और दूसरा युग में नहीं। इसलिए बोलता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो। तीन बार बोला। कलिजुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है, कलिजुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है, कलिजुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं। मगर कलिजुग का आदमी जब पापी है ना, इसे विश्वास नहीं होता। मन बहुत गंदा है, मन बहुत पापी है, इसलिए हर एक आदमी को बस पसंद नहीं होता है। गीता में भगवान बोल रखा है, तेषां तंतगतं पापं जनानां पूर्वकर्मणां ते दंडमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिनका भगवान का सेवा पूजा करने का आदत था, अभ्यास था, भगवान का नाम जपने का अभ्यास था, भगवान का भक्तों का संग करने का अभ्यास था, भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करने का अभ्यास था, उनका मुंह में हरिनाम आएगा। सबके मुंह में हरिनाम उच्चारित नहीं होगा। हम लोग जब बड़ा बड़ा सभा में जब कीर्तन करते हैं ना, सबका मुंह से कीर्तन नहीं आते हैं। 2000 आदमी खड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 300-400 आदमी हरिनाम करते नाचता है। आप सब तो ऐसे अरे भगवान का नाम जप रहा है, तुम थोड़ा करो। इतना देर तो महिमा सुना है और करेगा नहीं, जपेगा नहीं। अरे क्या पैसा लगता है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पैसा लगता है? फिर भी नहीं बोले। नाम यज्ञ होता है ना, पैसा देकर के कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, पैसा देकर के कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कितने लगे? 10,000 लगे, तुम 20,000 लगाओ, 15,000 लगाओ, पैसा देकर के कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम लोग कीर्तन करो ना। अष्टम पुराण, 16 पुराण, 24 पुराण पैसा देकर के, तब लोग कष्ट हो और कुछ भी हो करना ही पड़ेगा, तो पैसा नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग क्यों सब कीर्तन करो? हम लोग का पैसा लेता है क्या? वो पैसा देकर के आया, वो उसको तो पैसा दे के लेके आया, वो भी कीर्तन करेगा। सुनने वाला वो कीर्तन नहीं करेगा। विदेश में भी हमने चालू किया, गुरुजी चालू किया, तो वो सबके साथ जनता, साधारण श्रोता लोग सबका ही मिलकर कीर्तन है। ये तो हम सबका ही फायदा है ना।
हम लोग कीर्तन करेंगे, बाबा विदेश में करते, सबका ही करते रहता है। वो लोग बोलते हैं क्यों, कीर्तन जो करेगा उसका ही फायदा है। तो वही 10 आदमी करेगा कि 15 आदमी करेगा, और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, उसका फायदा होगा और हमारा कुछ नहीं होगा। सब कोई मिलके, बच्चा, बुढ़े, लेडीज, जेंट्स, सब कोई मिलके कीर्तन करते, ওরা তো উচিত मगर हमारे यहाँ नहीं करेगा। আমাদের আমরা মানে এই দেশেই তো না ভারতবর্ষে খুব কম লোকই করছে। हमारे यहाँ क्या बोलते हो, वो लोग तो कॉन्ट्रैक्ट करके अल्लाह है ना, उसको 20,000 रुपया दिया है, वो उसको करना पड़ेगा। तो